नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। उनमें से मुख्य नाड़ी 3 बताई है। और वो 3 नाड़ियां कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और तीनों नाड़ी में से आध्यात्म की नाड़ी कौन सी है? वो है सुषुम्ना नाड़ी, जिसके जरिए आप आध्यात्म की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप ध्यान करते हैं तो भी सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होना जरूरी होता है। आप कुंडलिनी जागृत करते हो तब भी सुषुम्ना का जागृत होना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना के बगैर आप कुंडलिनी जागृत कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हो तब भी सुषुम्ना की आवश्यकता पड़ती ही है। या यूं कहूं, सुषुम्ना के बगैर जीवन कुछ भी नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी आपके जीवन का आधार है। आपके जीवन में अच्छा और बुरा सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, एक बात और है, वो भी गजब की बात। सुषुम्ना नाड़ी को साक्षात काल का रूप कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी शुभ और अशुभ के फल को जलाकर भस्म कर देता है। या यूं कहूं कि सुषुम्ना नाड़ी ये एक ऐसा हवन कुंड है जो हर चीज को जलाकर भस्म कर देता है। जब तक आप ईड़ा और पिंगला के प्रभाव में रहेंगे तब तक आप कभी खुश रहेंगे तो कभी दुखी रहेंगे, क्योंकि ईड़ा और पिंगला का प्रभाव ऐसा ही होता है। इन दोनों के प्रभाव में रहकर दुख और सुख आता ही रहेगा। अगर आप ईड़ा और पिंगला के बीच का संतुलन बना पाते हैं तो दुनिया में आप प्रभावशाली हो सकते हैं। इससे आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ईड़ा और पिंगला में ही जीते और मरते हैं। बीच में जो स्थान है वो है सुषुम्ना नाड़ी का, जो निष्क्रिय बनी रहती है। इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, जीवन असल में दोस्तों तभी शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी गुण नहीं होते हैं। वो मूल रूप से गुणहीन होती है। उसके खुद के कोई गुण नहीं है। उसकी खुद की कोई अपनी विशेषता नहीं है। वह एक तरह की शून्य है, खाली स्थान है। अगर कोरा कागज है तो उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही आपके अंदर वैराग्य आ जाता है। इसलिए इसे हवन कुंड भी कहा गया है। आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहां भी रहेंगे वहीं का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज आपसे चिपकेगी नहीं। आप जीवन के सभी आयामों को खोजने की हिम्मत भी सिर्फ तभी करते हैं जब आप वैराग्य की स्थिति में होते हैं। और वैराग्य आपको तभी मिलेगा जब आप सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष भी सुषुम्ना के रास्ते से ही गुजरते हुए मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुषुम्ना एक ऐसा हवन कुंड है जो हर चीज को भस्म करता हुआ चला जाता है। हर उस इच्छा को, हर उस खुशी को जो तुम्हारा अगला जन्म तय करे। तुम्हारे अंदर कोई खुशी होगी ना दुख होगा। तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, और जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर जन्म कहाँ से होगा? आप तो वैराग्य की स्थिति में ही पहुंच जाओगे। और जो इंसान वैरागी होता है उसका दोस्तों जन्म नहीं होता है, और जन्म होता भी है तो उसकी मर्जी से होता है, क्योंकि अपनी मर्जी का मालिक वो खुद ही होता है। वो अपनी मर्जी से आ भी सकता है और जा भी सकता है। उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है। दोस्तों, ध्यान में भी आनंद तभी आता है जब आप सुषुम्ना की गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। ये संकेत है कि आपने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया है। आपका मन शांत होने लगेगा। दोस्तों, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी तो फिर वहीं से सातों चक्र मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक एक्टिवेट होने चालू हो जाते हैं।
जब ईड़ा और पिंगला सक्रिय होती है तो ये दोनों एक साथ चलती है, और जब ये दोनों चलना बंद होती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो सभी चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि तभी सारे चक्र एक्टिवेट क्यों होते हैं जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सारे चक्र ही सुषुम्ना वाली नाड़ी में स्थित होते हैं, क्योंकि हमारे पीठ में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा और पिंगला में वायु का आवागमन होता है और सुषुम्ना में लिक्विड भरा होता है। हमारी खोपड़ी के पीछे एक गांठ होती है। जहां हमारी पीछे खोपड़ी समाप्त होती है वहां पर वो गांठ होती है जो सबके सर में होती है। ये गांठ और रीढ़ की हड्डी जहां पर समाप्त होती है उसके बीच में वो लिक्विड भरा होता है। जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, पीठ में उसके नीचे का जो मांस है, उस मांस के अंदर का जो मांस है उसकी पोजीशन है सर्प के आकार की। 3.5 फेरे लेकर वो बैठी हुई है और 3.5 बल में से आधा बल नीचे की तरफ सर झुकाए रहता है। इसलिए उसे सुप्त अवस्था में कहते हैं कि कुंडलिनी सोई हुई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी में से लिक्विड शुरू होकर गांठ तक जाता है, जो खोपड़ी में पीछे की तरफ नीचे रीढ़ की हड्डी से लेकर सारे चक्र स्थित होते हैं और वो लिक्विड गांठ तक पहुंचना शुरू होता है। इसी सुषुम्ना नाड़ी से लिक्विड शुरू होकर गांठ तक आता है। सर्प इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्प की तरह कुंडल मारे बैठी हुई है और फन उसका नीचे रखा गया है, इसलिए इसे सर्प कहा गया है। तो दोस्तों, इसका जो आधा भाग नीचे झुका हुआ होता है उसको ऊपर उठाना होता है, तभी तुम्हारी सुषुम्ना एक्टिवेट होना शुरू होगी, क्योंकि इसके फन से जो लिक्विड निकलेगा वो सुषुम्ना में जाएगा और जो सुषुम्ना में जाएगा तो सारे चक्र एक्टिवेट होते चले जाएंगे, क्योंकि सारे चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं। और फन कैसे उठेगा इसका मैं आपको बता दूं। इसे उठाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन बहुत से तरीकों में से कईयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जो खुद ही इस सर्पीले आकार के फन को उठाने में कामयाब हो जाओ। और दोस्तों, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई हानि नहीं होगी, और वो है ध्यान। ध्यान से बहुत धीरे धीरे इसका फन उठेगा, समय लगेगा लेकिन कोई भी हानि नहीं होगी। जब इसका धीरे धीरे वो फन उठेगा तो नीचे का जो खालीपन है वो धीरे धीरे भरते चले जाएगा, जो कि कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपके शरीर में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।